हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारी कैप्सूल 11 सीरीज़ जिसमें हम लोग बात करेंगे 42 से लेकर आपके 85 क्वेश्चंस तक। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिल्कुल शॉर्ट टाइम में अपने आंसर्स को सभी लोग मेंशन करेंगे, कितने गलत हुए कितने सही हुए, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप विजिटर हैं तो। चलिए, क्वेश्चन 42 है आपका, ध्वनि या फिर शोर की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि या शोर की इकाई आपकी डेसिबल होती है। क्वेश्चन 43 है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत है पर्णहरित, एटीपी, सूर्य का प्रकाश या फिर हरे पौधे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन, सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा सबसे पहले वहीं से बनती है, वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है। क्वेश्चन 44, किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर होती जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का क्या कारण है? अपघटन, उत्पादक, उपभोक्ता या फिर ये सारी ही चीज़ें, उपयोग सभी। तो 44 का करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर अपघटक, उत्पादक और उपभोक्ता ये सभी इस चीज़ को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन 43, ओजोन के कारण होता है कैंसर, तपेदिक, खांसी और सीने में जलन या फिर पेचिश। 45 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, खांसी और सीने में जलन होती है। क्वेश्चन 46, पर्यावरण जनजीवन को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है, मानव के कार्यों को, विचारों को, व्यवहार को, उपयुक्त तीनों। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण जनजीवन को सभी प्रकार से प्रभावित करता है। ये तीनों ही आपके रीजंस हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पर आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण होने का मुख्य कारण है जनसंख्या, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज। तो आपका 47 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 48, पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है जनता में जागृति, कानून बनाना, कानून का कठोरता से पालन या फिर उपयोग सभी। तो 48 का करेक्ट आंसर है, जनता में जागृति उत्पन्न करना पर्यावरण संरक्षण का पहला काम है। बेबी फ्रॉक की सिलाई में सबसे पहले सिलना चाहिए आस्तीन को, घेर को, कंधे की तिरछी सिलाई को, घेर के दोनों साइड को। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, कंधे की तिरछी सिलाई को, जिससे आपका जो अपर पार्ट है वो अटैच हो जाता है, वो हिलेगा नहीं। अगर नीचे की सिलाई करेंगे तो सारी सीधी आएगी। क्वेश्चन 50, घर पर वस्त्र सिलने से बचत होती है, समय की, कपड़े व धन की, परिश्रम की और किसी की नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या है? कपड़े की व धन की। क्वेश्चन 51, कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मिल्टन चौक प्रयोग किया जाता है। रेनिन मिलता है यकृत में, व्रक में, अग्न्याशय रस में, अमाशय के जठर रस में। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या है? अमाशय के जठर रस में रेनिन आपको मिलता है। रेनिन किसको डाइजेस्ट करता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। वन्य जीवों को मारने व वनों को काटने से होता है मृदा अपरदन, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, उपरोक्त सभी। तो 53 का हम सबको पता है कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 54 की तरफ। ध्वनि की तीव्रता को कम करने में सहायता करते हैं। तो अभी हमने सुबह वाली क्लास में आई थिंक आज ही पढ़ा है संपूर्णम 11 में कि जो प्रक्ष होते हैं वो आपके 10 डेसिबल तक आपकी जो ध्वनि की तीव्रता है उसको कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पर्यावरण पर का जनजीवन से अनौपचारिक संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, कोई संबंध नहीं है, साधारण संबंध है। तो 55 का बी क्वेश्चन है, आंसर है आपका घनिष्ठ संबंध होता है। क्वेश्चन 56, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधन का, उपयुक्त सभी को। तो 56 क्वेश्चन नंबर 56 का क्या आंसर है? उपयुक्त सभी को। कूड़े कचरे के निस्तारण का सर्वोत्तम साधन क्या है? कूड़े को जला देना चाहिए? नहीं, कूड़े को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। कूड़े को बहाना भी नहीं चाहिए। गड्ढे में डालकर पाट देना चाहिए या फिर शुष्क विधि के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका है गड्ढे में डालकर उसको पाट देना चाहिए। बस ये ध्यान रखिए उसमें कि पॉलीथिन्स ना हो, क्योंकि वो कभी गलती नहीं है। पहली बात, तुम्हें पॉलीथिन प्रयोग करनी ही नहीं है। अगर आपके घर में आ भी रही हैं तो उनको देखिए कि वो आपकी रिसाइकेबल है या नहीं, ये चेक करके ही पॉलीथिन्स वगैरह को यूज़ करिए। क्वेश्चन 58, तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए नींबू व सिरके से, नमक व सोडे से, साबुन तथा पानी से या चूने के द्वारा।
तो 58 का करेक्ट आंसर क्या है? डी, चूने के पानी के द्वारा तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए। क्वेश्चन 59 आपके मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स वाली साइड से आपके क्वेश्चंस हैं। राम ने मजदूरी करके 52.75 रुपये कमाए। उसने 21.50 रुपये का आटा लिया, 12.45 रुपये की दाल ली, 5.75 रुपीज़ की चीनी खरीदी। उसके पास कितने रुपए बचे? तो आपको ये जो खरीदा है उसको प्लस करना है, प्लस करके बाकी को आपको माइनस कर देना है मजदूरी में से। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जो है 13.05 रुपीज़ उसके पास बची। क्वेश्चन 60 है, 1 किलो चीनी का दाम 15 रुपये है, तो 4 किलो चीनी का कितना होगा? तो 15 चौक 60 होता है, आप इंटू कर देंगे। तो आपका 60 का करेक्ट आंसर क्या है? सी है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 61 राधा के पास 200 रुपये थे, उसने 40 रुपये बस के किराए पे खर्च कर दिए। उसके पास कितने प्रतिशत रुपए खर्च किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 61 का करेक्ट आंसर होगा 20%, क्योंकि 100 का 40%, 100 में से 100 रुपये खर्च किए होते तो 40% होता। 200 में से किए हैं तो ये आपका जस्ट हाफ हो जाएगा, 20%। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 150 रुपये का 60% खर्च करने पर कितना शेष रहता है? तो 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 90 रुपीज शेष रहता है। ये आपको परसेंटेज वाले फॉर्मूला से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन 63 हमारे शरीर में जल का भाग कितना होता है? तो सी करेक्ट ऑप्शन है आपका 70 से 75% जल का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 63 का सी ऑप्शन। 64 क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन और सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 64 का क्या करेक्ट आंसर है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? H2O, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर आपका जल बनाता है। क्वेश्चन 65 हमारे शरीर के लिए जल उपयोगी है, रक्त को तरलता प्रदान करने के लिए। जी बिल्कुल। पाचन क्रिया में सहायक है। हाँ जी। हानिकारक तत्वों के विसर्जन में भी काम करता है। उपयुक्त सभी रूप। तो 65 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 66 पर्यावरण प्रदूषण का कारण है वनों व जंगलों का कटना, संक्रामक रोग, आयव्यय का संतुलन न होना, या निम्न में से कोई नहीं। देखिए, आयव्यय का पर्यावरण प्रदूषण से तो कोई संबंध है नहीं है, और संक्रमण रोग से भी नहीं है, तो वनों के काटने से आपका पर्यावरण प्रदूषण होता है। क्वेश्चन 67 घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि से फैलता है, इससे आपका जल प्रदूषण होता है। 10 + 2 + 5 - 4 क्या होगा? तो 68 का करेक्ट आंसर क्या है? सी 13 होगा। आपका 25 + 49 - 17 होता है। 69 का करेक्ट आंसर क्या है? सी होगा। 68 और 69 दोनों का ही सी ऑप्शन है, 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 154 / 7 होता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। एक कार पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 56.2 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चलती है, तो उसने कितनी दूरी तय की? तो 71 का करेक्ट आंसर क्या है? 137.23 आपकी किलोमीटर क्या उसने दूरी तय की। डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है सभी को, बच्चों को, केवल पुरुषों को, केवल स्त्रियों को। तो 72 का बी करेक्ट आंसर क्या है? बी, छोटे बच्चों को डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। भोजन को विषाक्त बनाने वाला आंतरिक कारण क्या होता है? परजीवी, रासायनिक पदार्थ, जहरीले पेड़ पौधे व जानवर, या उपयुक्त सभी। तो 73 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? उपयुक्त सभी। पर्यावरण में सम्मिलित हैं जड़ पदार्थ, चेतन पदार्थ, प्राकृतिक कारक, या उपयुक्त सभी। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। संपूर्ण पर्यावरण का गठन होता है प्राकृतिक पर्यावरण से, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक, या उपयुक्त सभी। तो 75 का हम सबको पता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 76 देहरादून में गंधक का झरना लाभदायक है, पेट की बीमारी के लिए, चर्म रोग के लिए, क्षय रोग के लिए, उपयुक्त किसी के लिए नहीं। तो 76 का करेक्ट आंसर क्या है? चर्म रोग के लिए आपका ये झरना अच्छा होता है। 77 झील का जल पीना चाहिए, ठंडा करके, छान कर, उबाल कर। 77 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, उबाल कर। देखिए, कोई भी पानी हो उसे उबाल कर पीना चाहिए। 78 सर्वोत्तम या आदर्श कुआं माना जाता है, कच्चा एवं उथला कुआं, पक्का व गहरा कुआं, नाले के निकट का कुआं, है उपयुक्त सभी। तो 78 का करेक्ट आंसर क्या? पक्का एवं गहरा कुआं। नाले के निकट से पानी गंदा हो जाएगा, कुएं का कच्चा होगा तो उसमें आपकी जो और ज़्यादा जीवाणु कीटाणु विकसित होंगे। क्वेश्चन 79 संक्रामक रोग कहते हैं वायु द्वारा फैलता है, जल द्वारा, संपर्क द्वारा। तो ये सभी के द्वारा फैलता है। डी ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन 80, शरीर के रोगों के संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। इस टर्म से हम आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है। 81 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? रसांकुर की रुधिर कोशिकाओं में। 82 क्वेश्चन, पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर, जन सामान्य की कलाओं पर, जन सामान्य के साहित्य पर, उपयोग सभी पर। तो 82 का करेक्ट आंसर क्या है? डी, सभी पर। 83 क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण आवरण को कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का मीन्स ही होता है कि चारों ओर उसको कवर करना। 84 है क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सबस्ट्रेट तथा उसके पाचन एंजाइम का मेल है? तो 84 का करेक्ट आंसर है केसीन काइमोट्रिप्सिन। क्वेश्चन लास्ट आज के हमारा वीडियो का है 85, मानव भोजन में थायमीन तथा दीर्घकालीन कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमीन की दीर्घकालीन कमी से क्वेश्चन क्या आंसर होगा? तंत्रिकाओं की क्षति हो जाती है। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है एंड। नेक्स्ट हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो है हमारी आपकी कैप्सूल 12 में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।